हेलो चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम 2 डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे। मतलब हम डिवाइज़र में 2 डिजिट नंबर्स का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल 1 है 3868 डिवाइड 12। ये डिवाइड का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें 3868 को 12 से डिवाइड करना है। हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ डिवाइडेंड हमें दिया हुआ है 3868, तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और यहाँ डिवाइज़र दिया हुआ है 12, तो उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब हम डिवाइड करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब भी बाहर यानी कि डिवाइज़र में 2 डिजिट का यूज़ होता है तो हम डिवाइडेंड की भी सिंगल डिजिट नहीं ले सकते, हमें डिवाइडेंड की भी 2 डिजिट का यूज़ करना पड़ता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जब डिवाइज़र में हम 2 डिजिट वाले नंबर का यूज़ करते हैं तो डिवाइडेंड में भी हमें 2 डिजिट नंबर को लेना पड़ता है। अब इसके 2 डिजिट लेते हैं हम, तो 38 तो 12 का 38 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 12 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 38 आए या उससे कम आए। तो हम 12 की टेबल बोलना स्टार्ट करते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। अगर हमें 12 की टेबल नहीं आती है तो हम यहाँ बना भी सकते हैं। जैसे 12 1 ज़ा 12, ये तो होता है। अब 12 2 ज़ा, तो 12 2 ज़ा करने के लिए 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो। तो कैसे करेंगे? 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इस तरीके से हम किसी भी नंबर की टेबल बना सकते हैं। 12 3 ज़ा करना है तो 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से 12 3 ज़ा 36 एंड 12 4 ज़ा होता है 48। तो 48 तो 38 से बड़ा नंबर होता है, इसलिए हम उसे नहीं ले सकते। हम यहाँ क्या लेंगे? 12 3 ज़ा 36। तो 12 3 ज़ा 36 है, तो 12 3 ज़ा का 3 हम यहाँ लिखेंगे और 36 मल्टीप्लाई करने पे आया था उसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब वही डिवाइड की सेम प्रोसेस होती है। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमने माइनस का साइन बनाया। अब हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। 8 में से 6 माइनस होता है तो 2 बचता है। 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 बचेगा, उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर है यहाँ 6, हम 6 कॉपी करेंगे एज इट इज़। अब ये बन गया 2 6 26। तो अब हम 26 को 12 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 12 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 26 आए या 26 से कम आए। तो यहाँ इसके लिए हमने देखा है कि 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा होता है 24, 12 3 ज़ा होता है 36। तो 36 तो 26 से बड़ा नंबर हो गया, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? 12 2 ज़ा 24। तो 12 2 ज़ा का 2 तो हम यहाँ लिखेंगे और 24 हम नीचे यहाँ लिख देंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 26 में से 24 माइनस होगा तो 2 बचेगा। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 8, तो हम सिमिलर यहाँ 8 ऐसे ही कॉपी करेंगे। ये बन जाएगा 2 8 28। अब हम इस 28 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 28 आए या उससे कम आए। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। यहाँ फिर 36 28 से बड़ा नंबर हो गया, इसलिए हम उसे नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे? 12 2 ज़ा 24। तो 12 2 ज़ा का 2 हम यहाँ लिखेंगे और 24 आया है मल्टीप्लाई करने पर, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब हम वापस माइनस करेंगे। 8 माइनस 4, 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ नेक्स्ट कोई नंबर हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारा डिवाइड यहीं फिनिश होता है। ये जो 4 आया है ये हमारा रिमाइंडर है।
और हमारा क्वोशंट आया है 322। तो हम यहाँ क्वोशंट लिख देंगे 322, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। 4560 डिवाइड 15, यानी 4560 को 15 से डिवाइड करना है। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट बना देते हैं डिवाइड का। 4560 को डिवाइड करना है तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और 15 से डिवाइड करना है तो 15 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। यहाँ 15 डिवाइज़र है और 4560 डिवाइडेंड है। अब हम वापस वही रूल है कि हम जब डिवाइज़र यहाँ पे 2 डिजिट का है तो डिवाइडेंड में भी हमें पहले 2 डिजिट का यूज़ करना पड़ेगा। 4 5 45, यानी अब हम 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 की टेबल हम इतनी बार बोलेंगे कि 45 आए या उससे कम आए। तो 15 वज़ना 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। अगर हमें 15 की टेबल नहीं याद है तो हम इसे बना भी सकते हैं। 15 1 60 50 होता है, 15 होता है। 15 2 ज़ार करने के लिए 15 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1 एंड 2 1 ज़ा 2 और 2 और 1 3, ये 15 2 ज़ा हो गया 30। 15 3 ज़ार निकालना है तो 15 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, तो 15 3 ज़ा हो गया 45। हमें 45 ही चाहिए था, तो 15 3 ज़ा पे आया है तो 3 ज़ा का 3 हम यहाँ लिखेंगे और 45 हम यहाँ लिखेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन बना देंगे। 45 में से 45 माइनस होगा तो 0 बचेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 6, तो हम यहाँ 6 कॉपी करेंगे। अब हमने ये एक ही नंबर हम एक ही बार में कॉपी कर सकते हैं, हम दो नंबर एक साथ कॉपी नहीं कर सकते। तो ये 0 6 बन गया 6। अब 6 को 15 से डिवाइड करेंगे, पर 6 15 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 6 तो छोटा नंबर है और 15 बड़ा नंबर है। 15 की टेबल में कभी 6 नहीं आता है, इसलिए ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि नंबर डिवाइड नहीं हो तो हमें क्वोशंट में एक 0 पुट करनी पड़ती है। ये वापस रिपीट कर रही हूँ, जब नंबर डिवाइड नहीं होता है तो क्वोशंट में एक 0 पुट कर देते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 0, तो 0 हम वापस यहाँ कॉपी करेंगे और ये नंबर अब बन जाएगा 6 0 60। तो हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 15 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 60 आए या उससे कम आए। अब 15 3 ज़ा तो यहाँ 45 है, 15 4 ज़ा फाइंड करते हैं, तो 15 4 ज़ा के लिए 15 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 ज़ा 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4, 4 + 2 यानी 6। आ गया हमारा 60, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 15 4 ज़ा पे 60 आए तो 4 ज़ा का 4 हम यहाँ लिखेंगे और 60 यहाँ पुट कर देंगे। अब 60 में से 60 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब आगे यहाँ कोई नेक्स्ट नंबर नहीं है तो हमारा डिवाइड यहीं फिनिश हो जाएगा। ये 0 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा और 304 हमारा क्वोशंट आ जाएगा। तो क्वोशंट Q बराबर हम लिख देंगे 304। इस तरीके से हम डिवाइड को समझ सकते हैं।